आप भी अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं? क्या आपका भी फोकस लेवल बहुत ही बुरा है? जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे मैं ट्रिक्स देने वाला हूं, ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, तो सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आपके सामने फिर से आ चुका हूँ एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फोकस लेवल को बढ़ा सकते हैं। स्टडीज़ में आप जब भी स्टडीज़ करने बैठते हैं, अपने कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं, या फिर जब भी अपने स्कूल में होते हैं या फिर अपने क्लासरूम ट्यूशन क्लासरूम में होते हैं, तो वहाँ पे आप फोकस नहीं रह पाते हैं। क्यों फोकस नहीं रह पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपको वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। अक्सर माना गया है 90% लोग हमेशा किसी काम को करते वक्त 10 मिनट के बाद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं रह पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से उनके जो आउटपुट्स होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छे नहीं आ पाते हैं। मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एवरी टाइम। जब भी आप स्टडीज़ करने बैठते हैं तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। जब आप घर में होते हैं तो बहुत सारे लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स बात कर रहे होते हैं, उस समय भी आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल टूट जाता है। या फिर आप जब भी कहीं ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपके एटमोसफेयर वैसा नहीं है, तो वहाँ पे भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाते। आपके मोबाइल फोन्स अक्सर आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। तो ये सभी चीज़ें जो आपको अच्छे आउटपुट्स नहीं दे पाते हैं। या फिर आप जब भी अपने स्कूल में होते हैं, अपने कोचिंग ट्यूशन्स में होते हैं, वहाँ पे भी आप सही तरीके से क्लासरूम में फोकस नहीं हो पाते हैं, आप चीज़ों को ढंग से सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी नहीं है। आप चीज़ों को लगातार कई घंटों तक या फिर कुछ मिनट्स तक सुनने की कैपेसिटी नहीं है। तो इस कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कॉन्सेंट्रेट लेवल को और अच्छा किया जाए जिससे आपके रिजल्ट्स, आपके आउटपुट्स बहुत ही शानदार आए। तो ऐसे कौन से 5 वो टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और स्टडीज में अपना फोकस लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट अ स्टडी रिचुअल। इसका मतलब ये है कि जब भी आप स्टडीज करने बैठते हैं, जब भी आप अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअल में आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है। आपको स्टडी रिचुअल तैयार करना है, यानी कि पढ़ने बैठने से पहले आपको अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट करना है। आपको कुछ किताबें रखनी है आपके पास, जिससे आप बीच में आप स्टडीज को छोड़ के बीच में ना जाएं। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई के दौरान चाहिए, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो वाटर हो, अगर आपको कुछ और भी चीज़ें लेनी है तो आप ले सकते हैं। लेकिन आप एक स्टडी रिचुअल तैयार करिए, यानी कि एक ऐसा एटमोसफेयर तैयार करिए जिससे आप बीच में आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल टूटे ना। अब बहाने मत बनाइए पढ़ते समय। अब बहाने बनाते हैं, आप बहाने बनाते हैं, मुझे प्यास लगा है, आपको पानी पीना है, और अगर आपको पानी पीना है तो आप पानी पहले से ही आप तैयार अपने पास रखें। या फिर आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, अपने कमरे में बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर अपने जो डोर है उसको पहले ही लॉक कर दीजिए और पहले ही सभी को बता दीजिए कि मैं अभी 1 घंटे पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे कोई भी काम मत कहिएगा, जो भी आपको करवाना है अभी ही मुझसे करवा लो। तो ये आपको पढ़ने से पहले करना है। लेकिन अक्सर आप क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं, उसी समय आपको घर में कोई काम दे दिया जाता है और वहाँ पे आपका स्टडी जो फोकस होता है वो टूट जाता है और फिर आप दूसरे काम में चले जाते हैं। काम आपको उस समय पहले ही खत्म कर लेना है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। दूसरा, अगर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अक्सर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, और क्योंकि आपको वो लेक्चर बोर लगता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है, और इन चीज़ों में आप दिमाग जब ज़्यादा लगे तो उस समय आप फोकस नहीं रह पाते, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि बगल वाले दोस्त के साथ कुछ बातें कर लूँ, उसके बारे में कुछ पूछ लूँ उससे कि वो कौन से फ्री फायर के कौन से लेवल में है अभी पहुंचा। ये सभी बातें करने में आपका इंटरेस्ट होता है और वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट होता है और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते स्टडीज़ में। और फिर आपके सर जब आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप बिल्कुल इस तरीके से चुप हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे चुप नहीं होना है, जवाब देना है। और जवाब कैसे देना है ये बताने वाला हूँ आपको मैं। आपको दूसरा करना है आस्क क्वेश्चंस। जी हाँ, जब भी आप स्टडीज करते हैं, अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं और टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे आप, तो वहाँ पर ध्यान से चीज़ों को सुनिए और उससे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जितना आप पूछेंगे उतना अच्छा आप सीखेंगे, यानी कि जितनी बार आप क्वेश्चंस पूछते हैं उतना अच्छा आप लर्न करते हैं। तो आपको लर्न करने के लिए पहले क्वेश्चंस पूछने होंगे, तो क्वेश्चंस पूछिए। जो भी डाउट्स हैं आपके उस सेशंस के दौरान, उस क्लास के दौरान, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मत पूछिए, वो टाइम पास होगा। उस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। उस टाइम में जो पढ़ाई हो रहा है, जो टॉपिक सर समझा रहे हैं आपको, उससे क्वेश्चंस करिए और इससे आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलता है और बहुत ही फोकस हो जाता है आप। तीसरा है ब्लॉक डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स, यानी कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या फिर जब भी आप पढ़ाई करने का सोच रहे होते हैं, तो आपको उससे पहले ही
कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देना है, जैसे कि आपको फेसबुक ब्लॉक कर देना है, आपको यूट्यूब का नोटिफिकेशन ब्लॉक कर देना है। आप जा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स में जा सकते हैं और जिस ऐप को जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है उससे आप जाके उसके नोटिफिकेशन को जाके आप ब्लॉक कर दीजिए। जैसे आप जब भी पढ़ने बैठें तो ऐसा ना हो कि आपके नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर दें, और जब आपके नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका जो ब्रेकडाउन होगा, आपका जो मूवमेंट टूटेगा, उसकी वजह से फिर आप फोकस नहीं रह पाएंगे और दोबारा फोकस लाने में किसी भी चीज़ पे 2 घंटे लगता है फिर से। तो वो 2 घंटे आपको नहीं गंवाने हैं, आपको पहले से प्री प्लान रखना है अपनी चीज़ों को, वेबसाइट्स को, कुछ डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐप्स हो सकते हैं, कुछ गेम्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट हो सकते हैं जिससे आपको ब्लॉक्स करना है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने स्टडीज के दौरान और कंसंट्रेशन लेवल आपका ना टूटे, जिससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आ सकें। चौथा है स्लीपिंग आवर्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार ये पूछते हैं कि सर सोने का सही टाइम क्या है, कितना घंटा हमें सोना चाहिए। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग आवर्स बताए जाते हैं और इससे हमारे माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि सोने का सही आवर क्या है। 6 से 8 घंटे आप सो सकते हैं। 6 आवर्स भी इनफ है सोने के लिए, लेकिन ये डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी क्या उस तरीके से काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर आप फिजिकल वर्क करते हैं तो आपको 8 घंटे सोने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटल वर्क करते हैं, और एक स्टूडेंट एक मेंटल वर्क करता है, एक बिजनेसमैन एक मेंटल वर्क करता है, एक मजदूर, एक लेबर, एक वर्कर जो रोड पे काम करते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, वो फिजिकल वर्क करते हैं, उन्हें 8 घंटे नींद लेनी जरूरी है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, हम लोग दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। हमें पढ़ना है, हमें सोचना है, हमें थिंक करना है, यानी कि हमारे माइंड से हम ज़्यादा काम करते हैं। तो हमारे बॉडी के लिए 6 आवर्स इनफ है, क्योंकि हम फिजिकल वैसा कुछ करते नहीं हैं, हम बहुत बड़ा बोझ नहीं उठाते हैं रोज 50 किलो 100 किलो का ऐसा। तो हमारे बॉडी को 6 घंटे भी नींद इनफ है। लेकिन फिर भी अगर आप 6 घंटे सोने के बाद भी आप थका थका महसूस करते हैं तो अपने आवर्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 7 घंटे कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 घंटे। अगर 8 घंटे से भी अधिक सोते हैं तो अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं और ये आपको नहीं करना है। कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर काम करना है। तो 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइम में, चाहे वो आपके एग्जामिनेशन का टाइम हो, चाहे वो नॉर्मल डेज हो। आपको एग्जामिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल चीज़ों पे फोकस करना है, आपको स्मार्ट स्टडीज़ पे काम करना है, वर्क हार्ड पे नहीं करना है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा फोकस आपका रहता है, आप अगर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं अपने क्लासरूम्स में, अगर आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं जब भी आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन से 1 रात पहले 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको इस तरीके से स्लीपिंग आवर्स को भी तय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 6 से 8 घंटे का नींद बिल्कुल रोज लें। 5वां और आखिरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन स्किल्स नॉट ग्रेड्स। जी हाँ, यानी कि आपको फोकस करना अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में, ना को अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने में। जब आप रिजल्ट्स पे बात करेंगे तो आपके स्किल्स इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, और जब आपके स्किल्स इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे तो जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पे आप अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आगे जाके। आप अपने रिजल्ट से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छा नॉलेज प्राप्त करके, एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके सिर्फ एग्जामिनेशंस में पास हो सकते हैं। अगर आपको लाइफ में पास होना है तो आपको स्किल्स पे काम करना होगा, यानी कि चीज़ों को किस तरीके से करना है, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको पढ़ाई करने के दौरान आपको फोकस करना होगा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में, ना कि अपने सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज करने में। नॉलेज को इंक्रीज करना सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे अपने ग्रेड्स के बारे में, अपने रिजल्ट्स के बारे में, और सिर्फ हम सिलेबस को पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो हमारी किताब में है, तो आप लिमिटेड नॉलेज ले रहे हैं। और लिमिटेड नॉलेज लेंगे तो फिर आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, लिमिटेड मौके आएंगे लाइफ में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये 5 टेक्निक्स आपको अपने स्टडीज में कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से वो टिप्स हैं जो आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, और कौन से वो टिप्स हैं जो आप आगे फॉलो करने वाले हैं, बताना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियोस आपके लाता रहूंगा और आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूंगा। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 11 बजे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।